गाजर का हलवा, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, गाजर के हलवे के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, किस उम्र के लोगों को ये खाना चाहिए, ये सब देखने के लिए मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन सना कमर, करंटली वर्किंग एट मसूद हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे गाजर का हलवा, जो कि सर्दियों की एक बहुत अच्छी सौगात है और बहुत ज़्यादा खाया जाता है सर्दियों के अंदर और पसंद भी किया जाता है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और कितनी अमाउंट में खाना चाहिए और किन लोगों के लिए अच्छा होता है। अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात कर ली जाए तो गाजर के अंदर विटामिन ए बहुत अच्छा मिल जाता है हमें, जो कि आँखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ गाजर के अंदर अगर देखा जाए तो बीटा कैरोटीन और बहुत सारे फाइबर एक अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका इतना ज़्यादा नहीं होता, तो अकेले गाजर को इस्तेमाल अगर किया जाए तो वो हमारे लिए मुफीद होती है। जब बात आ जाती है गाजर के हलवे की, तो सबसे पहली जो चीज़ हमारी ऑब्जर्वेशन में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि इसका कुकिंग मेथड कैसा है, इसको बनाया कैसे गया है। बहुत ज़्यादा ऑयल में, सैचुरेटेड फैट्स के अंदर अगर हम गाजर का हलवा प्रिपेयर करेंगे तो और उसकी कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे और उसके साथ फिर फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो वो हमारी सेहत पर कोई अच्छे असरात नहीं छोड़ेगा और इसके साथ साथ ओबेसिटी और ये चीज़ें लिंक करेंगी। डायबिटिक पेशेंट अगर ले रहे हैं तो वो भी उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। कुकिंग मेथड अगर देख लिया जाए कि उसको हम इसी को एक न्यूट्रिशनल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक न्यूट्रिएंट डेंस किस तरह से बना सकते हैं, तो वो तरीका ये है कि आप गाजर को लें, उसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए कुक करें और उसको अंदर अगर मिल्क का इस्तेमाल करना है तो स्किम मिल्क का इस्तेमाल करें। खोया, चीनी, इन चीज़ों से अवॉइड करें। अब चीनी अगर गाजर के हलवे के अंदर डाली जाएगी और उसको होल मिल्क के अंदर बनाया जाएगा तो फैट कंटेंट और शुगर कंटेंट वो दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो एक न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ नहीं हमारे पास रह जाएगी। इसको अच्छा बनाने के लिए आपने इसके अंदर स्किम मिल्क इस्तेमाल कर लिया और फिर इसको जो हमारे हैं बच्चे हैं उनको दिया जा सकता है नट्स ऐड करके। जब गाजर के हलवे के अंदर नट्स ऐड कर दिए जाते हैं तो वो हमारे लिए ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए, उनकी आई साइट के लिए, उनकी ग्रोइंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती है, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी होती है और वो बच्चे उसको खा सकते हैं। बड़ों की अगर बात कर ली जाए, अगर उनका BMI नॉर्मल है, 25+ एज है और BMI नॉर्मल है, तो फिर 3 to 4 टेबल स्पून उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ऑलिव ऑयल में पका हुआ है, कम घी में, कम दूध के स्किम मिल्क के अंदर बना हुआ है, तो वो खाया जा सकता है। BMI जिन लोगों का हाई है, कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जो लोग हैं, यानी डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, दिल के अमराज में मुब्तला हैं, वो इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। कम से मुराद है कि वीक में एक बार टेस्ट इन्हेंसिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, इससे ज़्यादा वो इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें। गाजर का हलवा एक सौगात है, इसलिए हर कोई इसको खा सकता है। खाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कितना खाना चाहिए और किन लोगों के लिए उसकी कितनी क्वांटिटी अच्छी है। तो अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम गाजर के हलवे का इस्तेमाल करेंगे तो ये नुकसानदा नहीं है। और अगर हम प्लेट्स भर के डेली बेसिस पे या फिर हम जब शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको गाजर के हलवे की न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस और उसकी क्वांटिटी के बारे में पता लगा होगा कि कितनी खाने से आपकी सेहत पर कोई मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मज़ीद न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या फिर अपनी कंसल्टेशन के लिए मेरी मरहम के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं और फिजिकल अपॉइंटमेंट के लिए आप मसूद हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।